इतना सारा खाना किसके लिए बन रहा है? आखिर ये छोटी सी क्यूट लड़की है किसकी? तो आइए शुरुआत से बताते हैं। तो भैया आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। मैं हूं चेतन खानकुरे। जैसे कि आप सभी को पता ही था, मैंने कुछ बिजनेस डाला था। बाय मिस्टेकली गाइस मेरा बिजनेस फेल हो गया, पर गाइस हमने हिम्मत नहीं हारी। अब हम नेक्स्ट जगह लोकेशन देखने वाले। हमारी लोकेशन में थोड़ी गलती हो गई थी, ये सब मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा आपको बरोबर प्रॉपरली तरीके से। बट गाइस अभी थोड़ा सा मेरे मौसी और अंकल आए गए हैं, तो भैया उनके लिए हमने खाने वाने का प्रोग्राम था यहाँ पे। तो भैया जानवी बना रही थी, आलोक भैया सोए थे, फिर सारे काम की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे। फिर क्या था गाइस, मैं आ गया यहाँ पे इंस्पेक्शन करने की क्या क्या बन रहा है गाइस। तो यहाँ पे हमारी दीदी बना रही थी भजे, और यहाँ पे मौसी अपना काम भी कर रही थी ऑफिस का। और उतने में ही गाइस यहाँ पे कड़ी भी बन के रेडी हो चुकी थी। कड़ी तो इतनी स्वादिष्ट लग रही क्या ही बताएं। फिर यहाँ पे हमारी मौसी यहाँ पे रोटी बेल रही थी, और उसके साथ दीदी ज़्यादा ही मिर्ची डाल रही थी, पर मैंने उसको बोला रुक जाओ। फिर यहाँ पे मौसी अपना काम भी कर रही थी गाइस, मानना पड़ेगा डेडिकेशन लेवल। फिर कुछ नहीं गाइस, मैं यहाँ पे इसको कुछ बोलने बोलता हूँ तो ये शर्मा जाती है। फिर मैंने काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। और आपको एक बात बताऊँ तो यहाँ पे आज मीठे में गुलाब जामुन है गाइस। वैसे गरम गरम थे तो मैंने खाए नहीं तो फिर मैं खा ही लेता कुछ ना कुछ, क्योंकि भूख बहुत सुबह से लगी है गाइस। 9 बजे से उठाऊँ, कुछ नहीं खाया है। और यहाँ पे गाइस देखिए, देख सकते हो आप, भजे बढ़िया पे तल रहे थे, सॉरी मेरी थोड़ी हिंदी मराठी मिक्स होती थी। फिर कुछ नहीं गाइस, भजे उजे खाते हैं अपन। इतने प्यारे भजे बने थे कि क्या ही बताऊँ आपको। अगर आपको भी इसकी रेसिपी वगैरह चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट वमेंट कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, काम की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी, तो मैं भी निकल गया था कैन में पानी भरने के लिए, ठंडा वाला, क्योंकि गाइस पानी की बोतल कितनी रखेंगे। फिर मैं इसको भी लेके आ जाता। तो भैया जब हम घर जा रहे थे तो हमसे एक गलती हो गई, यानी कि हमने इनको देख लिया नहाते नहाते। तो भैया ये लोग तो बहुत चिढ़ गए थे। फिर हमने भी सोचा कि भैया अब तो गाड़ी को 100 के मीटर में भगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग निकल गए। घर आने के बाद पता चला कि आलोक भैया तो अभी भी निद्रावस्था में ही थे। तो फिर भैया क्या ही फायदा अब उठने का, क्योंकि सारे काम तो हमने कर ही लिए थे। तो फिर मैंने बोला भैया तू डबल सो जा। और गाइस जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स अगले व्लॉग में मिलेगी। और यहाँ पे ताट वाट सब रेडी हो गए थे, तो भैया आप खाना खाते हैं। उसके बाद गाइस महिला मंडल का भी खाना हो गया, और अपने आलोक भैया तो पूरे। फिर क्या था भैया, हम मौसी को और अंकल को छोड़ने आ गए थे बस स्टॉप पे। उतने में ही हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास आए, और यहाँ पे हमने देखा कि गाइस यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई थी, यानी कि वो हार वगैरह सड़ चुके थे, सब कुछ खराब हो गया था। तो भैया फिर हमने भी सोचा कि आज उनके मतलब राज्य अभिषेक का दिवस है, तो फिर हमने भी वहाँ पे साफ सफाई की थोड़ी सी, और ऐसा बहुत थोड़ा हमने भी सेलिब्रेट कर दिया। दिल लखलखती तलवार माझ्या शुभा